इस एडवेंचर्स कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर फिलिप्स को दिखाते हुए, जो अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके थे। अब वो अपने बेड से उठते हैं। अब यहाँ हमें प्रोफेसर फिलिप्स का घर दिखाया जाता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। यानी कि प्रोफेसर फिलिप्स ने इतने छोटे छोटे इक्विपमेंट एंड रोबोट बना दिए थे जो कि खाना बनाने से घर की सफाई का भी काम करा करते थे। उनके लिए तो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई थी। वैभू नाम का एक रोबोट जो कि उनका असिस्टेंट होता है, वो उनके बारे में सारी जानकारी बताता है। एक तरीके से वैभू फिलिप्स का दोस्त बन चुका था जो कि उसकी हर काम में मदद करता था। उनके लिए तो कोई भी चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। फिर उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार होता है जिसे वो बैठकर वहीं पर खाने लगते हैं। अब वैभू यहाँ पर फिलिप्स को एक शॉकिंग न्यूज देता है कि वो उसे बताता है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है वो जल्द ही बंद होने वाली है। फिलिप्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर वो सोचने लगता है कि वो आखिर क्या करे। तभी फिलिप्स ने सोचा है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐसा पावर सोर्स बनाएगा जो कि एनर्जी एग्जिस्टिंग प्लेस को पूरी तरीके से बदल सकता था। अब वैभव फिलिप्स को ये भी बताता है कि कुछ दिनों बाद उसकी डॉक्टर सेरा के संग शादी है। ये सुनकर फिलिप्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी वो अपने प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट में इतना ज्यादा बिजी रहने लगा था कि उसे अपनी रियल लाइफ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी लाइफ में क्या हो रहा है उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अभी के लिए फिलिप यूनिवर्सिटी चला जाता है अपने लेक्चर देने के लिए। अब यहाँ फिलिप्स का ध्यान कहीं और होता है, इसीलिए वो गलत क्लास में चला जाता है लेक्चर देने के लिए। ये एक ड्राइंग क्लास थी जहाँ पर जिंदा लोगों की ड्राइंग की जा रही थी। यहाँ पर तो ये मेल और फीमेल भी बैठे होते हैं जिनकी ड्राइंग बनाई जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर फिलिप्स ने तो अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया जो कि न्यूटन की लॉज के बारे में बात करने लगता है। क्योंकि सभी लोग फिलिप्स को ऐसे बात करते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें तो एक वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब बाद में फिलिप्स ने उस बोर्ड के ऊपर किसी और का नाम देखा तो वे समझ जाता है कि वो किसी और दूसरी क्लास में आ गया है। फिलिप तो उस क्लास से निकलकर गार्डन एरिया में चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर सेरा से होती है जिसके संग उसकी शादी होने वाली थी। डॉक्टर सेरा फिलिप्स को अपने पास बुलाती हैं और उससे साफ साफ कह देती हैं, अगर तुमने इस बार मुझसे शादी नहीं की फिर मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगी और मैं यही समझूंगी कि तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट से प्यार है। फिलिप्स अब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये सारी चीजें कैसे छोड़ सकता है सिर्फ अपनी एक शादी के लिए। लेकिन फिलिप्स को भी अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान देना होगा। एक तरीके से डॉक्टर सेरा ने फिलिप्स को वार्निंग दे दी होती है, वो भी लास्ट। डॉक्टर सेरा अब सीधा उसका चर्च में वेट करेगी। फिलिप्स तो अपने साइंस लैब में चला जाता है कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन्हें एक्सपेरिमेंट करना इतना ज्यादा पसंद था कि वो सालों साल अपनी लेबोरेटरी में ही रहकर गुजार देते थे। तभी वहाँ उस लेबोरेटरी में विल्सन नाम का एक कलीग आ जाता है जो कि फिलिप्स से पूछ रहा था कि तुम आखिर इस लेबोरेटरी में कर क्या। लेकिन यहाँ पर फिलिप्स उसको कुछ भी नहीं बताता क्योंकि विल्सन बहुत ही ज्यादा खराब आदमी था। वो फिलिप्स की सारी चीजें उठाकर अपना नाम दे दिया करता था, अपना नाम करके शो करता था। जो क्रेडिट फिलिप्स को मिलना चाहिए था वो विलियम लेकर वहाँ से चला जाता था। जब फिलिप प्रोजेक्ट के बारे में विल्सन को कुछ नहीं बताता तो विल्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर वहीं से चली जाएगी, फिर तुम हमेशा के लिए अकेले रह जाना। लेकिन प्रोफेसर फिलिप्स उसकी कोई भी बात का जवाब न देकर वहाँ से चले जाते हैं बहुत ही दूर। अब यहाँ हमें फिलिप्स अपने घर की बेसमेंट में दिखाया जाता है जो कि उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी को बचा सके। अगर यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो फिलिप्स काम कहाँ करेगा, इसीलिए फिलिप्स बहुत ही मेहनत से साइंस फिक्शन पर लग जाता है। फिनाइल के लिए केमिकल रिएक्शन वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है लेकिन वो जेली टाइप के सेंटेंस को आपस में मिला रहा होता है और वो इन सारी चीजों को एकदम हाई टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन फिलिप्स बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा था क्योंकि वो जिस तरीके के रिजल्ट चाह रहा होता है उस तरीके के उसे रिजल्ट मिलते ही नहीं। फिलिप्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो आखिर क्या करे। लेकिन फिलिप्स उस प्रोजेक्ट पर लगातार काम करता रहता है। लेकिन आज उसकी शादी थी डॉक्टर सेरा के साथ, लेकिन वो सारी चीजें भूलकर अपने एक्सपेरिमेंट पर ही लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर सेरा वेट कर रही होती है फिलिप्स की शादी के लिए, लेकिन फिलिप्स काफी समय तक आता ही नहीं। इस बात से डॉक्टर सेरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। हालांकि उस जगह पर विल्सन भी मौजूद होता है जो कि सोच रहा था कि इस टाइम पे फायदा उठाया जाए। विल्सन भी डॉक्टर सेरा से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो सोचता है क्यों ना डॉक्टर सेरा को जाकर प्रपोज कर दिया जाए क्योंकि इस सिचुएशन का फायदा तो उठाना ही चाहिए। लेकिन यहाँ इन सारी बातों से बेखबर फिलिप्स अपने एक्सपेरिमेंट पर ही लगा रहता है। उसने बहुत ही ज्यादा कोशिश की लेकिन रिजल्ट कोई भी नहीं आ रहा था। फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने कंटेनर को लात मारते जा रहा होता है। फिर अचानक उस कंटेनर में से आवाजें निकलना शुरू हो जाती है। जब फिलिप्स उसको देखता है तो उस कंटेनर में से ग्रीन कलर का पदार्थ निकलकर बाहर आता है। ये एक सब्सटेंस होता है।
ये सफ्टवेयर अपने आप ही मूव कर रहा होता है जैसे कि इसके अंदर एक लाइफ आ गई हो। ये देखकर फिलिप्स बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ऐसे ही रिजल्ट चाह रहा होता है। फिलिप्स अब उस सब्सटेंस को अपने हाथ में उठाता है और सोचता है कि इस जेली टाइप सब्सटेंस को कोई भी शेप दे दिया जाए और वो उस टाइप का ही बन जाता है क्योंकि उसकी यही एबिलिटी होती है। फिलिप्स उस जेली टाइप सब्सटेंस से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी में उसका नाम फ्लेवर रख देता है क्योंकि इसे बनाने के लिए फिलिप्स ने काफी सारे महीने लगाए थे। फिलिप्स तो फ्लेवर को हर तरीके से ट्राई करके भी देख रहा होता है और वो उसे जमीन पर ही पटकने लगता है जिससे कि वो प्लास्टिक बॉल की तरह उछलने लगता है और साथ ही साथ फ्लेवर के वो मल्टीपल पार्ट भी कर देता है जिससे कि वो आपस में खेलने लगते हैं। एक छोटा सा फ्लेवर लगातार कूदने लगता है और वो कूदते कूदते बेसमेंट से बाहर चला जाता है। अब तो वो छोटे छोटे टुकड़े होकर पूरे घर में फैल जाते हैं। फ्लक्स तो उसे पकड़ने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो तो अब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए होते हैं। अब थोड़े समय के बाद वो जेली के टुकड़े बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं जिससे कि वो मोनालिसा की तस्वीर मिनटों से सेकंडों में बना देते हैं। वो तो बाहर निकलकर गिलासेस भी तोड़ रहे होते हैं और अंदर भी आ रहे होते हैं लेकिन अब फिलिप्स ने बेसबॉल ग्लव की मदद से एक टुकड़े को पकड़ लिया होता है।